बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, सबसे पहले आज हम प्रीपोजिशंस करेंगे, उसके बाद हम इडियम्स और फिर हम अपना मॉडर्न हीरो करेंगे इंशाल्लाह। आई एम सॉरी फॉर द लास्ट वीडियो बिकॉज देयर इज़ सम टेक्निकल इशू इन माई सेल फोन बिकॉज ऑफ विच इट कैन बी रिकॉर्डेड क्लियरली. In this video hopefully it will be more clear than before. So let's start. हमने इंट्रोडक्टरी वर्ड्स देखे प्रीपोजिशंस के लास्ट लेक्चर में. अब हम एक्सरसाइजेस के हवाले से इसको प्रिपेयर करेंगे. लेट्स सी इट्स पेज नंबर 693 ऑन दिस बुक. बुक्स प्लीज़ बार बार कमेंट में ना पूछा करें. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, आप लेक्चर्स जब मिस करते हैं देन यू डोंट नो फ्रॉम विच बुक वी आर डूइंग. इट इज़ प्रोफेसर सरत हुसैन्स बुक. ठीक है, इसका कंसाइज्ड और एवरेज वेरिएंट दोनों है. सॉरी कॉम्प्रिहेंसिव भी है. तो आपने इसका कोई सा एडिशन ले लेना है और इस बुक को हम डील कर रहे हैं प्रीपोजिशंस एज वेल एज इडियम्स के लिए. बाकी आपका टेक्सचुअल पार्ट या ए पेपर की तैयारी मैं ख़ुद वो आपको लेक्चर्स के थ्रू करवाऊँगी. सो लेट्स स्टार्ट. जी देखें, सबसे पहले प्रीपोजिशंस अबाउंड इन या विद. पुर होना, एब्जॉर्ब्ड इन, महव होना जैसे एब्जॉर्ब्ड इन स्टडीज़ वगैरह. अकम्पलिश्ड इन, मुकम्मल होना. जी नदीम इज़ एडिक्टेड डैश हीरोइन. जी एडिक्टेड टू अभी हमने पढ़ा था. एडिक्टेड के साथ क्या होता है ये देखें. एडिक्टेड टू आदि होना. ठीक है, हीरोइन का आदि है वो. ये हीरोइन खाने वाली है. ठीक है, ये जो ड्रग्स वगैरह होते हैं उसकी हीरोइन है. दूसरी हीरोइन के आगे एंड पे ही आता है. अच्छा जी, नेक्स्ट सेंटेंस देखें. जहांगीर इज़ वेल एक्वेंटेड डैश सलमा. एक्वेंटेड विद, वाकिफ़ होना. ठीक है, एक्वेंटेड विद. नेक्स्ट देखें. ही इज़ ऑलवेज एक्यूरेट डैश हिज जजमेंट. एक्यूरेट के साथ जी क्या पढ़ा था हमने. एक्यूरेट के साथ क्या आएगा. ही इज़ ऑलवेज, देखें जी एक्यूरेट, ये देखें ये एक्यूरेट इन. ही इज़ ऑलवेज एक्यूरेट इन हिज जजमेंट. ही इज़ accomplished डैश सिंगिंग. accomplished इन सिंगिंग. ठीक है, वो जो है वो सिंगिंग में मुकम्मल है, accomplished है. तो ये देखें accomplished इन, ये इम्पॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछ लिया जाता है. accomplish इन, ठीक है, याद रखना है आपने दिस वन. accomplished इन. अब देखें. ही वॉज एब्जॉर्ब डैश स्टडीज़. एब्जॉर्ब्ड इन यानी वो बहुत डूब के स्टडी कर रहा था. एब्जॉर्ब्ड इन स्टडीज़. यहाँ पे आ जाएगा इन. योर प्रपोजल इज़ नॉट एक्सेप्टेबल डैश मी. एक्सेप्टेबल के साथ क्या आएगा. एक्सेप्टेबल टू. ठीक है, एक्सेप्टेबल फ्रॉम भी नहीं आएगा, ऑफ भी नहीं आएगा, विद भी नहीं आएगा. तो क्या आएगा. एक्सेप्टेबल टू मी. द रूम इज़ adorned डैश ब्यूटीफुल पेंटिंग्स. ठीक है, एडॉर्न होता है सजाना. तो एडॉर्न के साथ जो है लेट्स सी हमने कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ की है एडॉर्न के साथ. जी ये देखें जी एडॉर्न विद. ठीक है, फॉर ऑफ या इन गलत हैं. तो एडॉर्न यहाँ पे कहाँ पे है. ये है एडॉर्न विद. ठीक है, एडॉर्न विद. तो आज की एक्सरसाइज प्रीपोजिशंस की हम इतनी करेंगे. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स अवर इडियम्स.
अकाउंटेबल फॉर किसी बात पर जवाब दे। एक्यूज ऑफ मर्द इल्ज़ाम ठहराना, यानी किसी को किसी पे इल्ज़ाम या इल्ज़ाम के काबिल ठहराना किसी को। एक्वेंटेड विद वाकिफ़ होना। एडिक्वेट फॉर मौजू या ठीक या काफ़ी। एडॉर्न विद सजाना। अफेक्शनेट टूवर्ड्स मोहब्बत करने वाला। अफेक्शन मोहब्बत को कहते हैं ना, जो ए से होता है। अफेक्शनेट टूवर्ड्स मोहब्बत करने वाला। अफेक्शन फॉर के लिए शफकत, ठीक है, इसको ध्यान से आपने डिफरेंस देख लेना है। अफेक्शनेट किसी की तरफ टूवर्ड्स आएगा और अफेक्शन के साथ फॉर आएगा। अफ्रेड ऑफ खौफज़दा होना। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अफ्रेड ऑफ स्नेक्स, ठीक है। अफ्रेड के साथ प्रपोजिशन कौन सी लगेगी? ऑफ। ऐसे देखिए नेक्स्ट, एब्जॉल्व ऑफ या एब्जॉल्व फ्रॉम। अच्छा, ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि एब्जॉल्व ऑफ आएगा या फ्रॉम आएगा, तो एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस आप यूज़ करेंगे। बरी ज़िम्मा करार देना। देख, एक्सेप्टेबल टू काबिल कबूल होना। अकाउंटेबल टू किसी को जवाबदेह होना। अच्छा जी, अकाउंटेबल टू, ये गौर से देखें, अकाउंटेबल टू किसी को जवाबदेह होना, लेकिन पीछे हमने जो पढ़ा था यहाँ पे अकाउंटेबल फॉर का मतलब है किसी बात पर जवाबदेह होना, ठीक है। यानी अगर कोई काम किया है उस पे किसी की जवाब तलबी हुई है तो अकाउंटेबल फॉर आएगा। लेकिन अकाउंटेबल टू जिसके सामने जवाबदेह होना है, ठीक है, वो अथॉरिटी, वो पर्सन, उसके साथ आएगा। अकाउंटेबल टू किसी को जवाबदेह होना, किसी इंसान को, ठीक है, किसी पर्सनैलिटी को। एक्यूरेट इन सही होना। एकस्टम्ड टू आदी होना। एडिक्टेड टू आदी होना। एडिक्टेड होता है आमतौर पर नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है, मसलन ड्रग्स वगैरह का आदी होना या स्मोकिंग का या किसी ऐसी चीज़ का, ड्रिंकिंग का, तो उसके लिए आता है एडिक्टेड टू। फॉर एग्जांपल ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग और एडिक्टेड टू ड्रग्स वगैरह, ठीक है, उसके लिए जो है आदी होना। और एकस्टम टू जो है पॉजिटिव अमूमन कॉनोटेशन में यूज़ होता है। एडजेसेंट टू मुल्हिक होना, यानी जुड़ा हुआ होना। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस बिल्डिंग इज़ एडजेसेंट टू स्कूल, सपोज ये कह सकते हैं हम। एडवर्टाइज फॉर इश्तिहार देना। एफ्लिक्टेड विद तकलीफ़ में गिरफ़्तार या अग्रीएबल टू मुवाफ़िक होना, ठीक है। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे इसके साथ ही। अच्छा जी, ये है आपकी एक्सरसाइज नंबर 1। अब जो हमने पढ़े हैं ये उसके अंदर से ही आपके सारे जो हैं वो प्रीपोजिशन उसके अंदर से ही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, योर प्लान इज़ नॉट अग्रीएबल डैश योर फादर्स विशेज़, तो यहाँ क्या आएगा? अग्रीएबल फॉर या अग्रीएबल ऑन या अग्रीएबल विद या टू, तो इसमें कौन सी ऑप्शन ठीक होगी? ये देखें, अभी हमने ऊपर पढ़ा था अग्रीएबल टू, तो इसमें कौन सी ऑप्शन ठीक होगी? डी, अग्रीएबल टू। नेक्स्ट देखें, जहांगीर इज़ अफेक्शनेट डैश चिल्ड्रन। क्या वर्ड है? अफेक्शनेट। अफेक्शनेट हमने पीछे पढ़ा है अच्छे तरीके से। अफेक्शनेट, अफेक्शन फॉर है और अफेक्शनेट टूवर्ड्स है, ठीक है ना। अफेक्शनेट टूवर्ड्स चिल्ड्रन, ठीक है। आगे देखें, योर रिमार्क्स आर नॉट एडिक्वेट डैश चिल्ड्रन। नॉट एडिक्वेट का क्या मतलब है? मुवाफिक होना, ये भी हमने एडिक्वेट भी हमने पढ़ा था। तो एडिक्वेट के साथ क्या हमने पढ़ा था? क्या आएगा? एडिक्वेट फॉर, ठीक है। योर रिमार्क्स आर नॉट एडिक्वेट फॉर चिल्ड्रन। एडिक्वेट विद भी नहीं होगा, ऑन भी नहीं होगा, टू भी नहीं होगा, ठीक है। क्या आएगा? एडिक्वेट फॉर चिल्ड्रन। ये देखें, एडिक्वेट यहाँ पे हमने पढ़ा था एडिक्वेट फॉर, ठीक है। नेक्स्ट देखें,
अच्छा जी, वी हैव कम्प्लीटेड अवर 10 ईडियम्स। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि उन्हें ईडियम्स की समझ नहीं आई, रिपीट इट। तो सो आई एम रिवाइजिंग द फर्स्ट 10 ईडियम्स, देन वी विल प्रोसीड नेक्स्ट। सबसे पहले फर्स्ट ईडियम देखें, ए बी सी। ए बी सी का मतलब है इंतहाई इब्तदाई इल्म, ठीक है। मसलन शी डजंट नो द, इसमें क्या है, दिस बुक इज़ द ए बी सी, मतलब शी डजंट नो द ए बी सी ऑफ म्यूज़िक फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। इसका मतलब ऐसे बिल्कुल म्यूज़िक का नहीं पता। आगे देखें, अबव वाल सबसे बढ़कर, ठीक है। यानी उसमें ये खूबियाँ तो हैं ही हैं, ठीक है, लेकिन अबव वाल जो है ये खूबी सबसे बढ़ के है। अबव बोर्ड का मतलब है शख्स से बालातर, यानी बिल्कुल सच्चा खरा। नेक्स्ट है ऐड फ्यूल टू फायर। ऐड फ्यूल टू फायर होता है जल्दी पे तेल का काम देना। नेक्स्ट है ऐड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब है ऐड फ्यूल टू फायर जल्दी पे तेल, और ऐड इंसल्ट टू इंजरी जो है ज़ख्मों पे न, तकरीबन ये एक जैसे ही हैं, ठीक है, ज़ख्मों पे नमक छिड़कना। आगे देखें, आफ्टर ऑल का मतलब है बहरहाल, बावजूद हर बात के। अगेन एंड अगेन, बार बार। अलादीन्स लैम्प, अलादीन का चिराग। अल्फ़ा एंड ओमेगा, और द बिगनिंग एंड द एंड, या फिर द इसेंशियल एलिमेंट, सबसे ज़रूरी जो जुज़ होता है, ठीक है। यानी हर काम का जो है वो अल्फ़ा एंड ओमेगा क्या होता है, ऑनेस्टी कह सकते हैं। ईमानदारी नहीं होगी तो कोई भी काम ठीक से नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट कम्स ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड हर ख़ास व आम, ठीक है। बी ऑल ग्रीक का मतलब है समझ से बालातर होना। अभी भी इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप इन सेंटेंसेस को अच्छे तरीके से पढ़ें, आपको समझ आ जाएगी। लास्ट वीडियो वॉज नॉट वेरी क्लियर, सो आई एम zooming it in so that you can have a clearer view of this book. If you are having your own book, then there must not be any kind of confusion, because it is written everything is written explicitly in your book. All the sentences are very clearly written. Moreover, I have explained all the sentences, so uh, read them. If you have any confusion, hopefully it will be resolved. Now let's move on. 11th idiom is all in all. मजमूई तौर पे all in all the party had been a great success, यानी थोड़ी बहुत खामियां होंगी लेकिन अगर मजमूई तौर पे देखें तो बहुत बड़ी कामयाबी थी। all the same का मतलब है के बावजूद। नवीद इज़ अगेंस्ट मी इन दिस मैटर, all the same I respect him, यानी इसके बावजूद या फिर ताहम, यानी वो बेशक मेरी उससे दुश्मनी है फिर भी इन सब के ऑल द सेम, इसके बावजूद मैं उसकी इज़्ज़त करता हूँ या करती हूँ। आगे है एनिमल स्पिरिट्स या हाई स्पिरिट्स का मतलब है नेचुरल एन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ, यानी ऐसे जज्बात जो एनिमल as well as those spirits or those emotions that are common to human beings as well as animals, ठीक है ना, उसे एनिमल स्पिरिट्स कहते हैं। तो ऐसी जिबिली जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो नेचर में चीज़ें हैं, यानी जो इल्म शऊर के बगैर जो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो एंजॉय कर सकते हैं एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे। अब नाउ लेट्स लुक एट इट्स सेंटेंस क्या है ना। अच्छा, अ मैन विद एनिमल स्पिरिट्स। अच्छा, सेंटेंस ये है, अ मैन विद एनिमल स्पिरिट्स एन्जॉयज़ द लाइफ फुली, यानी जो जबीली जज्बात वाला आदमी है वो पूरी तरीके से ज़िंदगी को एंजॉय करता है। नाउ देयर इज़ एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स झगड़े की वजह। दिस पीस ऑफ लैंड इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन सलीम एंड अली, कि ये जो जगह है ये एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, यानी झगड़े की वजह है अली और सलीम के दरमियान। अच्छा जी, एप्पल ऑफ आई के साथ इसको प्लीज़ मिक्स नहीं करना। एप्पल ऑफ आई का मतलब होता है बहुत हर दिल अजीज़ होना, ठीक है, और एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े की वजह होना। डिस्कॉर्ड का एक्चुअली मतलब ही झगड़ा होता है, तो इसलिए इडियम्स आपने बहुत ध्यान से देखने हैं। कोई जो मिलते जुलते हैं उनको इकट्ठे याद किया करें ताकि आपको दोनों के मीनिंग्स क्लियरली याद हो। अच्छा जी, तो ये आगे है बी द एप्पल ऑफ समवंस आई, बहुत ही प्यारा होना। माई सन इज़ द एप्पल ऑफ माई आइज़, मेरा बेटा जो है वो आँख का तारा। एप्पल ऑफ आई एक्चुअली जो है वो क्या है, आँख का तारा होना,
ठीक है। आगे है एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब है बहुत तरतीब से, ठीक है। एप्पल पाई जो है एक डिश भी है, पाई छोटा सा केक होता है, ठीक है, वो डिश होती है। एप्पल पाई ऑर्डर बहुत ही तरतीब के साथ, हिज डेस्क इज़ ऑलवेज इन एप्पल पाई ऑर्डर, कि हमेशा जो है बहुत तरतीब से होती है। नेक्स्ट देखें, एट एनी रेट, हर हाल में, यानी किसी भी कीमत पे। वी विल डिफेंड आवर कंट्री एट एनी रेट, हम किसी भी हाल में, हर हाल में जो है वो क्या करेंगे, हम अपने मुल्क का दिफा करेंगे। नेक्स्ट कम्स बी ऑल ईयर्स का मतलब है हमातन गोश, बहुत तवज्जो से, ठीक है ना। मसलन मैं अगर कहूँ बी ऑल ईयर्स टू मी, आई एम डिलीवरिंग यू लेक्चर, इसका मतलब आप बहुत ध्यान से लेक्चर सुने, ठीक है। कीप ऑन स्पीकिंग, आई एम ऑल ईयर्स, बोलते रहो मैं पूरी तरह से सुन रहा हूँ, हमातन गोश हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टू या फिर ऑफ नो अवेल का मतलब है बेफ़ायदा। ही ट्राइड हार्ड टू विन द रेस बट ऑफ नो अवेल, उसने बहुत कोशिश की रेस जीतने की लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, बैड ब्लड का मतलब है रंजिश होना। देयर इज़ नो बैड ब्लड बिटवीन द टू ब्रदर्स, उन दोनों भाइयों के दरमियान कोई रंजिश नहीं है, राइट। नेक्स्ट, रंजिश यानी बिटर फीलिंग्स होना, आपस में कीना होना, ठीक है, इवल इमोशंस होना टुवर्ड्स ईच अदर। आगे है बैड डेट, यानी बुरा कर्ज, ऐसा कर्ज, बैड कर्ज कौन सा हो सकता है, यानी जिसे वापस करने की कोई उम्मीद ही ना हो, जो कि कर्ज अदा किए जाने की कोई एक्सपेक्टेशन ही ना हो। ही विल नॉट पे यू बैक, इट इज़ अ बैड डेट, यानी वो कर्ज वापस नहीं करेगा, इसलिए ये एक बुरा कर्ज है। सो यू हैव टू लर्न ऑल ऑफ दीज 10 idioms एज वेल एज यू हैव टू डू दैट एक्सरसाइज ऑफ प्रेपोजिशन, उसको अपने अच्छे तरीके से लर्न कर लेनी है और idioms भी कर लेने हैं। आज हमारा मॉडर्न हीरोज़ का जो है वो लेक्चर, बिकॉज वी हैड टू डू 10 ऑफ द idioms, तो इसलिए वो हमारा मॉडर्न हीरो वाला आज कंप्लीट नहीं हुआ। वी विल डू इट टुमारो इंशाल्लाह। तो जितना आपने वो किया हुआ है उसको आपने सिनोनिम्स अच्छे तरीके से कर लेने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस उसमें से अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर कर लेने हैं शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें एक चीज़ है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए टेंसेस आपके ठीक होने चाहिए, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। दैट्स वाई आई हैव फोकस्ड योर पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड मैनी ऑफ योर प्रीवियस लेक्चर्स, रादर द इनिशियल लेक्चर्स वर ऑन योर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें हमने सारे यूजेस एज वेल एज the common mistakes that students commit while using those parts of speech, we have read all those. तो आप अगर आपको किसी किस्म का कोई इशू हो, you can watch those lectures again or you can practice it from your book, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपने किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो या किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसको यू कैन कंसल्ट इट, यू कैन आस्क मी। अदरवाइज़ बुक्स अगर आपके पास हों तो इट्स अ बेस्ट सोल्यूशन कि आप बुक से खुद स्टडी करें। डोंट बी ऑल डिपेंडेंट ऑन अदर्स और ऑन योर टीचर, खुद एक्सप्लोर करना सीखें। ट्राई टू स्टडी योर सेल्फ एंड एक्सप्लोर वट इज़ रिटन इन इट, बजाय इसके कि आप लेक्चर देखें क्वेश्चनिंग, दैट्स अ रॉन्ग थिंग। आप लेक्चर देखें, आप बुक्स ख़रीदें, उनको पढ़ें, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। देन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क एंड डेफिनेटली आई विल क्लियर यू वट एवर प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग इंशाल्लाह। So all the best, take care and prepare this lesson with full devotion. We will have a class tomorrow. Allah Hafiz.